कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ये मैं हूँ ब्लिपी। मैं बस सैर पर निकला था, पर क्या आपने देखा कि जमीन पूरी तरह गीली है? हाँ, जरूर यहाँ पर बारिश हुई होगी और शायद हम सीख पाएंगे कि क्या होती है बारिश, मौसम, रेनबोज और चलना। मौसम का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अगर धूप निकली हो तो आप पहनोगे एक टैंक टॉप और अगर ठंड है तो आप पहनोगे स्टॉकिंग कैप और अगर बारिश होने वाली है तो आपको पहन लेना चाहिए रेनकोट। देखो तो, मैंने पहन लिया है मेरा रेनकोट। ये वाटरप्रूफ है और अब अगर बहुत भारी बारिश भी होती है तो भी मुझे गीला नहीं कर पाएगी। और मैंने ये मैचिंग पैंट्स भी पहनी है। मेरे कपड़े कौन से रंग के हैं? ये रंग है पीला, बिल्कुल सन जैसा। पर सन है कहाँ? मुझे क्या पता। पर हे, जरा देखो मेरे ये जूते। मैंने पहने हैं रबर के काले जूते। और अब सिर्फ एक ही चीज बची है। चलो चलकर ढूंढते हैं एक अम्ब्रेला। ओके, अब मैं मेरा हुड पहन लेता हूँ। वाह, देखो जरा बारिश शुरू हो गई है। ठीक है, देखो तो, यह एक नारंगी अम्ब्रेला। चलो अब इसे खोलते हैं। अब मुझे जरा भी बारिश नहीं लग रही है। वाह, ठीक है, चलो अब इसे रख देते हैं। यहाँ एक और अम्ब्रेला है। जो पहला अम्ब्रेला था वो था बहुत छोटा और ये अम्ब्रेला है बहुत बड़ा। देखो तो, ये अम्ब्रेला कौन से रंग का है? नीला और सफेद। ठीक है, इसे बंद कर देता हूँ इससे पहले कि मैं हवा में उड़ जाऊं। ठीक है, और अब इस अम्ब्रेला को देखो। देखो तो, और एक बड़ा सा अम्ब्रेला। बताओ ये वाला अम्ब्रेला किस रंग का है? हवा बहुत ही तेज चल रही है। यह सफेद और हरा। चलो चलें। वाओ, मुझे बारिश बहुत पसंद है। रेनकोट की खासियत ये है कि आप कूद सकते हैं किसी भी पुddle में और बारिश की वजह से बहने वाले पानी में भी, और हम गीले भी नहीं होंगे। अब देख रहे हो? वो देखो क्या है। वाह, ये देख रहे हो? ये है मेरा रेन कलेक्टर। मैंने इसे पहले ही रख दिया था बारिश शुरू होने से पहले, और फिर बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो गया। देखो कहाँ तक भरा है। वाह, ये लगभग 2 इंच है। मतलब बारिश 5 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हुई है। वाह, ये बहुत ज्यादा बारिश है। ठीक है, इसे नीचे डाल देते हैं। वापस हमारे प्लेनेट अर्थ पर। जब बारिश हमारे प्लेनेट पर बरसती है वो इसके लिए अच्छा होता है। ये सभी पेड़ पौधों को पानी देकर गीला करती है और हमारे समुद्र को अच्छे से भर देती है। ये देखो, ये है मेरी रेनबो की दूरबीन। बहुत बढ़िया है ना? इसके रंग है रेनबो जैसे। क्या आपने कभी एक रेनबो देखा है? उन्हें बारिश के बाद आना बहुत पसंद है। रेनबो रंगों से भरा होता है जो बनता है लाइट और पानी से। चलो हम मिलकर ढूंढते हैं। एक रेनबो।
अरे देखिए ट्रिपल रेनबो। ये मौसम तो बहुत कमाल का है। हे, कभी आपने सोचा है कि ये बारिश कहाँ से आती है? खैर, मैं आपको बताता हूँ। चलो हम शुरू करते हैं पानी के तालाब से, या नदी से, या समुंदर से। हाँ, पानी होता है लिक्विड इन सभी जगहों पर, और फिर बाद में पानी का होता है इवेपोरेशन। हाँ, इवेपोरेशन मतलब जब पानी बदल जाता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में और हवा में चला जाता है। हाँ, तब वो बदल जाता है गैस में, और ऊपर जाकर वो बाद में बदल जाता है क्लाउड्स में। क्लाउड्स कमाल होते हैं। वो जरा उस क्लाउड को देखो, वो क्लाउड लग रहा है पिगी जैसा। ओ, जरा उस क्लाउड को देखो, वो क्लाउड लगता है टी-रेक्स जैसा। वाव! और फिर ये सारा गैस का पानी एक दूसरे के पास आने लगता है, एक दूसरे के एकदम पास। हाँ, और फिर वो क्लाउड एक बार फिर पानी का रूप लेना शुरू कर देता है। हाँ, और फिर बारिश होने लगती है। हाँ, बारिश हो रही है। और फिर बनते हैं पडल्स, और बनती है नदियाँ और तालाब, और पानी बहकर फिर से समुंदर में चला जाता है, और फिर ये साइकिल ऐसे ही बार बार लगातार घूमते रहती है। वाव, ये वाटर साइकिल बहुत ही कमाल है। आज की मौसम की सूचना। सुनहरी धूप सुबह में, दोपहर में तूफान आने वाला है। अपनी छतरी मत भूलिए। सुबह प्यारी है खूब, खिली है धूप, बादल सफेद और नीला आकाश पर ये बादल घिराए, बारिश हो जाए, क्यों लगता है तूफान आने वाला है। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, sunny breezy cloudy warm pleasant days। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, windy rainy stormy hot muggy days। देखो चमकी बिजली और बादल गरजे, अब तो आने ही वाला है तूफान गिर के। पवन डल तूफान और बाढ़, कभी कभी मौसम हो सकता है खतरनाक। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, sunny breezy cloudy warm pleasant days। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, windy rainy stormy hot muggy days। जब हो कड़कड़ाती ठंड, आकाश से बर्फ के टुकड़े गिरेंगे, सब कुछ शांत हो जाएगा और सब कुछ सफेद हो जाएगा। हे, बारिश तो रुक गई है और सूरज फिर निकल आया है। मौसम मौसम हर तरह का मौसम है, snowy icy blizzard cold frigid days। मौसम मौसम हर तरह का मौसम। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? तैयार? BLIPPI।
ब्लिपी, बहुत अच्छे। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम जाने वाले हैं इस बड़े से बोट पर। वो, ये कितनी बड़ी है। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम आए हैं पियर डॉल्फिन क्रूजेस में, जो है सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा में। आज हम सैर करेंगे और सीखेंगे सी क्रीचर्स के बारे में और शायद हमें मिल जाए डॉल्फिन्स। हेलो। हाँ, चलो चले। हे, हम बोट तक आ चुके हैं। ये बोट कमाल का है क्योंकि ये कोई आम बोट नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा सा बोट है और इसका नाम है कैटमैरन। इन सीट्स को देखो। ओ, जरा यहाँ पर तो देखो। हाँ, ये है एक बहुत ही बड़ी नेट। पर ये नेट ये फिश पकड़ने के लिए नहीं है। नहीं, ये नेट बहुत ही काम की है। अगर कोई चीज बाहर गिर जाती है तो आप इसे निकाल लो, ताकि वो कहीं गुम ना हो जाए। ठीक है, इस नेट को यहाँ वापस रख देते हैं। वो, इसे तो देखो। हाँ, ये एक बड़ा सा ब्रश। क्या बात है। ये ब्रश एक टूथब्रश नहीं है। नहीं, ये ब्रश बोट साफ करने में काम आता है। आप इससे धूल मिट्टी को साफ कर सकते हो और साथ ही साथ बार्नेकल्स को भी। हाँ, इस तरह से घिसकर। एकदम साफ हो गया। ठीक है, इसे वापस रख देते हैं। शायद आज के लिए सफाई बहुत हो गई है। वो, चलो देखें यहाँ और क्या है। आप ये देख रहे हो? इधर देखो, ये सीलिंग मेरे फेवरेट कलर की है, जो है ऑरेंज। वो, और ये एक बहुत ही जरूरी सीलिंग है। हाँ, इसमें है बहुत सारे लाइफ वेस्ट्स। जरा देखो। हाँ, ये लाइफ वेस्ट बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप पानी में गिरते हो तो ये हमें डूबने नहीं देती। हम इसे इस तरह से पहन सकते हैं। हेलो। और फिर इसे करते हैं क्लिप। और इसे इस तरह से बांधकर हम सेफ हो जाते हैं। जरा देखो, ये है कैप्टन की हैट्स। वो, 1 हैट और 2 हैट्स। ओह, ये तो गिर गई। ओह, देखो, ये है मेरे दोस्त कैप्टन क्रिश्चियन और ये एक असली वाले कैप्टन है। कमाल की बात है ना? पर ये कैप्टन क्या होता है? ओह, ये एक जरूरी काम है। हम ये बोट चलाते हैं। हम सबको सुरक्षित रखते हैं और ख्याल रखते हैं कि सबका वक्त अच्छा कटे। हाँ, सुनने में ये तो बड़ा कमाल का काम लग रहा है और शायद एक दिन बड़े होने पर आप भी कैप्टन बन जाओ। वेल, कैप्टन क्रिश्चियन, लग रहा है एक बोट चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। इतने सारे बटन्स और लेवर्स। हाँ, सही कहा। ये जो यहाँ है, इसे थ्रॉटल कहते हैं। ओह वाह! और थ्रॉटल को आगे किया तो बोट आगे जाएगी और इसे पीछे किया तो बोट पीछे आएगी। ठीक है, करके देखते हैं। थ्रॉटल को आगे ढकेलते हैं। हाँ, और इससे ये बोट आगे जाएगी और ऐसे ये पीछे की ओर जाएगी। ठीक है, बढ़िया। और ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, इस बोट का एक जरूरी हिस्सा। और ये बोट को घुमाता है राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ। आप ट्राई करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर कोशिश करता हूँ। शायद मैं कैप्टन बनने के लिए तैयार हूँ। इसे देखो तो, ये बिल्कुल एक कार के स्टीयरिंग व्हील जैसा दिखता है, लेकिन ये वाला बहुत ही बड़ा है। क्योंकि ये बोट भी बड़ी है। वो, और ये यहाँ पर क्या है? वो है कंपास। वो बताता है कहाँ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हमें डायरेक्शन दिखाता है। वो, कमाल की बात है। ये हमें सभी डायरेक्शंस दिखाता है, चाहे कहीं पर भी हो। हे, और देखो, ये है एक माइक्रोफोन। हेलो, हेलो, बोट पर आपका स्वागत है, कैप्टन ब्लिपी। ये मजेदार है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम डॉल्फिन्स देखने वाले हैं। पर पहले आपको और मुझे ओशन एनिमल्स के बारे में सीखना चाहिए। अच्छी बात है कि यहाँ है मेरी प्यारी दोस्त मैकेंजी मंगाई। और ये है एक असली वाली मरीन बायोलॉजिस्ट। वो,
हाय मैकेंजी। हाय। मैकेंजी, आखिर मरीन बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? एक मरीन बायोलॉजिस्ट समुद्र का अभ्यास करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। और मरीन बायोलॉजिस्ट होने का तुम्हारा सबसे फेवरेट पार्ट क्या है? मरीन बायोलॉजिस्ट होने का सबसे फेवरेट पार्ट है समुद्र का अभ्यास करना और दूसरों को इसका रक्षण करने का महत्व बताना, ताकि हमारे प्लेनेट का आयु और बढ़ सके। ये तो बहुत जरूरी लग रहा है। हे, हम ओशन एनिमल्स के बारे में सीखना चाहते हैं। शायद मैकेंजी मदद कर सकती है। ओके, लगता है कि यहाँ पर कुछ सी क्रीचर्स हैं। और इसे क्या कहते हैं? ये जीव है एक हॉर्सशू क्रैब और ये इस टैंक के अंदर का मेरा सबसे फेवरेट जीव है। वो, मैं इसे उठा सकता हूँ? क्यों नहीं? हाँ ठीक है, उठाता हूँ। मैं इसे एकदम संभाल कर उठाऊंगा। हेलो मिस्टर हॉर्सशू क्रैब। वो, जरा इसके पैर तो देखो। इसके कितने पैर हैं? वो, हे, चलो इस हॉर्सशू क्रैब के लेग्स गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 पैर हैं। वो, ये तो बहुत सारे पैर हैं। सही कहा। हाँ, और मैकेंजी देखो, लगता है इसकी पीठ पर बार्नेकल्स चिपके हुए हैं। सही कहा, इसकी पीठ पर ओह। बार्नेकल्स चिपके हुए हैं। ये सब यहाँ पर इसलिए चिपके हैं क्योंकि ये सब बार्नेकल्स पैरासाइट्स होते हैं। ये समुद्र में उन जीवों से चिपकते हैं जिनकी गति कम होती है और हॉर्सशू क्रैब्स की गति कम होती है, इसलिए इन पर बहुत से बार्नेकल्स चिपके हुए हैं और इनसे जीव की सेहत का पता भी चलता है। अगर ये किसी ऐसे जीव से चिपकते हैं जिन्हें तेजी से तैरना चाहिए, तो उसका ये मतलब होगा कि वो जीव बीमार हो सकता है। वो, तो अगर आप किसी तेज टर्टल पर बार्नेकल्स चिपके हुए देखते हो, तो वो टर्टल बीमार है और उसे डॉक्टर चाहिए। वो ठीक है, तो तुम बड़े कमाल के हो। मुझे तुम पसंद आए हॉर्सशू क्रैब। अब तुम्हें पानी में रख देता हूँ। बाय बाय। और मैकेंजी, शायद मैं जानता हूँ ये कौन सा एनिमल है। हे, हेलो। देखो, ये है एक स्टारफिश। सही कहा। वो, देखो ये कितनी कमाल की है। इसकी पीठ थोड़ी सी ग्रीन और ग्रे कलर की है और इसका पेट, वाओ, इसका पेट का कलर है येलो। ओह मैकेंजी, थोड़ी गुदगुदी हो रही है। और ये छोटे छोटे कांटे कैसे हैं? इन सभी कांटों को कहते हैं इसके ट्यूब फीट और इन्हीं की मदद से ये सी फ्लोर पर चलता है। वो, इसके पास तो बहुत से कमाल के ट्यून फिट्स हैं। है देखो। वो ठीक है, सच कहूँ, ये स्टारफिश तो कमाल की है और ये हॉर्सशू क्रैब भी। अब इसे वापस टैंक में रखते हैं, ठीक है? बाय बाय स्टारफिश। वो, और लगता है यहाँ बहुत सारे शेल्स भी हैं। वो, ये रहा एक शेल और ये वाला, वो बहुत ही ज्यादा भारी है। ये एक पत्थर जैसा है। वो, हाँ, ये किस तरह का शेल है? तो ये वाला जो पत्थर जैसा भारी है, ये क्लैम शेल है। वो, यह है क्लैम शेल। और इसे क्या कहते हैं? और ये जो है इसे कहते हैं किंग्स क्राउन कॉन्च। और ये शेल्स की 2 अलग अलग प्रजातियां हैं और इन 2 शेल्स का वर्गीकरण भी अलग अलग है। इसके 2 अलग अलग पर एक जैसे हिस्से हैं, जैसे कि हमारे हाथ। इन्हें साथ लाए तो ये ऐसे ही लगेंगे, ठीक इस क्लैम जैसे। ओह, क्या ये भी इसके जैसा है? ये इसके जैसा नहीं है। इस वाले को कहते हैं मॉलस्क और इसके 2 एक जैसे दिखने वाले हिस्से नहीं हैं। वो, ये कमाल की बात है। हाथों जैसा मॉलस्क। और इसे देखकर लगता है जैसे इसके सर पर किंग का क्राउन है। किंग ब्लिपी। वो भी एक कमाल के मॉलस्क के साथ। कमाल है ना? खैर, ये कमाल के शेल हैं, पर मैं अभी इन्हें वापस पानी में रख देता हूँ। वो, मैकेंजी, जरा इसे तो देखो। जरा ये तो देखो। ऐसा लगता है कि ये एक मॉलस्क शेल में है, पर सही कहा। ये सी स्नेल नहीं है। नहीं है, ये एक हर्मिट क्रैब है और हर्मिट क्रैब मॉलस्क से अलग होते हैं क्योंकि ये मॉलस्क स्नेल्स ही होते हैं, पर ये खुद का घर खुद ही बनाते हैं। मतलब ओह। खुद का शेल खुद बनाते हैं, पर ये ओह। वाले उनका घर उनसे उधार लेते हैं। हेलो मिस्टर हर्मिट क्रैब। ये अपना घर उधार लेते हैं, ये उसे खुद नहीं बनाते, पर ये बहुत ही क्यूट है। हाँ, वो, और लगता है यहाँ एक छोटा चिमटा भी है। मैं उसे नहीं छूंगा, तो इसे टैंक में वापस रख देते हैं। जाओ, बाय बाय मिस्टर हर्मिट क्रैब। बाय बाय। वो, मैकेंजी, जरा यहाँ देखो। ये है एक बहुत ही बड़ा शेल। और ये किस तरह का क्रीचर है? इस वाले को कहते हैं एक लाइटनिंग बेल। मैं इसे पकड़ सकता हूँ? हाँ, पकड़ सकते हो। ठीक है, चलो इसे पकड़े। हेलो लाइटनिंग वेल्क।
ओह, हे मैकेंजी, क्या ये भी है एक मॉलस्क? हाँ, ये भी एक मॉलस्क है। ओह, ये छोटे मॉलस्क जैसा ही है पर बहुत बड़ा है और इस पर ये कोई चीज भी बनी हुई है। ये चीज क्या है? ये चीज है उसका पैर, पर इसका एक नाम भी है ओपर्क्यूलम और ये पूरी तरह से केराटिन से बना हुआ है, जिससे हमारे नाखून भी बनते हैं। ओह, ओपर्क्यूलम। ये तो बहुत ही बड़ा वर्ड है, पर मैं इसे कहूँगा द स्नेल्स फुट। हाँ, बहुत सारे सी क्रीचर्स के भी पैर होते हैं, जैसे आपके और मेरे हैं। कमाल की बात है ना? खैर, अब मैं इसे वापस पानी में रख देता हूँ। वाओ, आज तो मजा ही आ गया इन सभी सी क्रीचर्स के बारे में सीखकर। और मैकेंजी, वो सब चीजें क्या हैं? तो ये है स्पंजेस। इन दोनों में क्या फर्क है, बता सकते हो? वेल, ये वाला जो है ये नया लग रहा है और इसका कलर है येलो। और ये वाला कैसा है? ये वाला ये स्पंज जैसा ही लग रहा है, पर ये थोड़ा सा गंदा है। हाँ, ये गंदा है। मुझे ये अभी अभी मिला है। ये बस अभी बीच से आया है और ये यहीं टैम्पा बे पर रहते हैं। और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ही दिन में सैकड़ों गैलन पानी को फिल्टर कर सकते हैं। क्या तुम्हें स्पंज के अंदर कोई अलग बात नजर आ रही है? वाओ, जरा स्पंज को देखो। यहाँ इसने पानी में बहुत सी चीजें फिल्टर की है। देखो, यहाँ थोड़ा ब्लू तार है और धागा है और शायद घास के कुछ टुकड़े भी हैं। वो ये बड़ी ही कमाल की बात है मैकेंजी कि तुम्हें ये ओशन में मिला। वो, और इसे देखकर लगता है कि किसी ने इसे साफ किया है ना? बिल्कुल सही। हम इन स्पंजेस को लेते हैं, इन्हें यहाँ बनाते भी हैं फ्लोरिडा में, और हम इन्हें साफ करते हैं। इन्हें नहाते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं या बर्तन धोते समय। या अपनी कार भी साफ कर सकते हैं। वाह, स्पंजेस बड़े ही कमाल के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कोई बात मैकेंजी। नहीं। वाह, इन सभी सी क्रीचर्स के बारे में सीख कर तो मजा आ गया। और अब शायद आपको और मुझे जाकर देखनी चाहिए डॉल्फिन। पर याद रखें कि हमें डॉल्फिन्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही देखना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा सी क्रीचर्स को प्यार देना चाहिए और अच्छे से पेश आना चाहिए। ठीक है, शायद टाइम हो गया है कि हम करें थोड़ी सेलिंग। चलो आओ। मैं सेलिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो बोट निकालने में कैप्टन की मदद करते हैं। आ जाओ। हाय कैप्टन क्रिश्चियन। कैसे हो ब्लिपी? वो आप क्या कर रहे हो? मैं यहाँ ये सारी रस्सियाँ खोल रहा हूँ ताकि हम ओशियन में जा सके। हाँ, मैं कुछ असली डॉल्फिन्स को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये यहाँ पर क्या है? ये है क्लीट, ताकि कोई भी गांठ आसानी से खुल जाए, चाहे उस पर कितना भी प्रेशर क्यों ना पड़ा हो। ओ बढ़िया। तो इसे घुमाकर ऐसे खोलना होता है और क्लीट से अलग करना होता है। ये तो बहुत आसान था। हाँ, ये है बाउ लाइन, इसका मतलब बोट के आगे का हिस्सा, और इन्हें कहते हैं फेंडर्स। हमें इन्हें भी निकालना होगा। ये डॉग से टक्कर होने पर बोट को बचाते हैं। ठीक है। वो ये फेंडर्स तो बहुत बड़े हैं। बहुत खूब। वो ठीक हमने है, कर दिया। अब बोट के अंदर आ जाओ। ठीक है। कैप्टन क्रिश्चियन इंजन स्टार्ट करने वाले हैं और हम जाकर देखेंगे कुछ डॉल्फिन्स। हमने इस बोट को पूरे ओशन पर घुमाया और आखिरकार हमें मिल ही गई कुछ डॉल्फिन्स। चलो देखें, शायद हमें कोई दिख जाए। वो डॉल्फिन देख रहे हो? हाँ, हेलो, हमने कर दिखाया। हमने डॉल्फिन्स ढूंढ ली। देखो, ऐसा लगता है वो दोस्त हैं। हेलो डॉल्फिन्स। वो देखो कितनी कमाल की है। ओह देखो, वो कितने पास है। हेलो, वो बोट के नीचे तैर रही हैं। देखो तो हमें क्या मिला। हाँ, ये है सी बर्ड सैंक्चुअरी और इसे कहते हैं बर्ड आइलैंड, क्योंकि किसी को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। ये बस बर्ड्स के लिए है। और ये आइलैंड बहुत से बर्ड से भरा हुआ है। पिछले साल यहाँ पर 1500 बर्ड्स ने जन्म लिया। वाओ! और वो बहुत सारे होते हैं।
और यहाँ पर कई तरह के बर्ड्स रहते हैं। चलो चलकर उन्हें पास से देखें। वो उन बर्ड्स को तो देखो। यहाँ पर जो बर्ड्स हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं क्योंकि इनके कमाल के फेदर्स हैं और उनका कलर है व्हाइट। इन्हें कहते हैं व्हाइट ईग्रेट्स। और ये अगल बगल में नेस्ट बनाते हैं क्योंकि ऐसे ये सेफ रहते हैं और क्योंकि वो फ्रेंड्स हैं। और देखो उन्होंने पत्तों और घास से अपने लिए एक छोटा सा नेस्ट बनाया है ताकि वो उसमें अंडे दे सकें और अंडे देने के बाद वो टूटते हैं और उसमें से छोटे छोटे ईग्रेट्स निकलते हैं। कितना क्यूट। वो और जरा इधर भी देखो, यहाँ पर कुछ पिंक बर्ड्स भी हैं। उन्हें कहते हैं रोजिएट स्पूनबिल्स। चलो देखें वो दिखते हैं या नहीं। हाँ, और उन्हें ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके मुंह जरा उनकी चोंच बहुत ही अजीब शेप की होती है। वो गोल होती है जैसे कि एक स्पून जिनसे सूप पीते हैं। पर स्पून बिल्ड्स उन्हें अपना खाना अपनी स्पून जैसी चोंच से खाना पसंद है। हाँ, और वो हर तरह की चीजें खाते हैं जैसे इंसेक्ट्स, फिश और फ्रॉग्स को भी। खैर, इन्हें इतने करीब से देखना कमाल की बात है। ओह, वो देख रहे हो? देखो, वहाँ एक नन्हा बेबी ईग्रेट है। हाँ, और वो अपनी माँ के पास बैठा हुआ है। हेलो। वो ये बर्ड आइलैंड तो कमाल का है। यहाँ इस आइलैंड पर सिर्फ रोजिएट स्पूनबिल्स और ईग्रेट ही नहीं, यहाँ पर है पेलिकन्स भी। अब तक तो मुझे कोई पेलिकन नहीं दिखा, पर अपनी आंखें खुली ही रखो, हो सकता है कि वो हमें दिख जाए। ठीक है, मैं आइलैंड को देखते रहता हूँ, देखते हैं हमें पेलिकन दिखता है या नहीं। अब ठीक वहाँ देखो, वो बर्ड आइलैंड पर रहने वाली ही एक बर्ड है, उसे कहते हैं एक पेलिकन। पेलिकन्स बड़े कमाल के होते हैं। जब वो जन्म लेते हैं, जब वो अंडे से बाहर आते हैं तब बहुत छोटे होते हैं, ठीक एक बेसबॉल के जैसे। और तब उनके फेदर्स नहीं होते, इसलिए वो फनी दिखते हैं। पर 1 महीने होने के बाद ये पेलिकन्स बड़े होकर एक फुटबॉल जितने बढ़ जाएंगे और तब इनके फेदर्स भी आ जाएंगे। कमाल की बात है ना? चलो देखें। वो इधर आओ, यहाँ और भी कई सारे कमाल के बर्ड्स हैं। हाँ, वहाँ वो ब्लैक बर्ड देख रहे हो? उस बर्ड को कहते हैं एक एनहिंगा। ये तो एक बहुत ही मुश्किल वर्ड है, एनहिंगा। वो देखो एक पेलिकन। हेलो मिस्टर पेलिकन। खैर, ये एनहिंगा बड़े कमाल के हैं क्योंकि वो पानी में बहुत अंदर तक गोता मारते हैं और खाना पकड़ते हैं। उन्हें पसंद है क्रैब्स और फिशेस भी, ठीक पेलिकन की तरह। एनहिंगा की एक खास बात यह है, वो अपनी सांस रोक के रखने में बहुत माहिर होते हैं। तो जब वो पानी में जाकर शिकार करते हैं क्रैब्स की और फिशेस की, तब वो सांस रोक सकते हैं। कमाल की बात है ना? और वो बस वहाँ पर धूप सेक रहा है। हेलो मिस्टर एनहिंगा। ये बड़ा ही कमाल है। चलो अब देखते हैं कि हमें और बर्ड्स दिखते हैं या नहीं। आज मुझे आपके साथ बहुत मजा आया। आज हमने मरीन एनिमल्स के बारे में सीखा। हमने देखी डॉल्फिन्स, बर्ड्स और सी फ्लोर पर रेंगने वाले उन क्रीचर्स को भी देखा। और हम कुछ कमाल के लोगों से भी मिले जो बहुत ही अनोखे काम करते हैं, जैसे एक कैप्टन या एक मरीन बायोलॉजिस्ट। आज मुझे बहुत मजा आया। उन सभी डॉल्फिन्स को असल में देखकर बहुत मजा आया। वो बहुत ही प्यारी थी। जरा इसे देखो, अब टाइम है बबल्स लैब का। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक ओशन, वो भी बॉटल में। ये देखो कितने सारे शेल्स हैं, छोटे एनिमल्स भी हैं, और जब इसे हिलाएंगे तब ये ओशन जैसा दिखता है। ठीक है, हम भी इसे बना सकते हैं। पहले एक वाटर बॉटल लो और ध्यान रहे इसके ऊपर के सभी स्टिकर्स निकाल लें और फिर इसे अच्छे से साफ कर लें ताकि आर पार दिख सके। ठीक है, पहले चाहिए होगा वाटर, तो अब मैं ले रहा हूँ 1 कप वाटर। इसे कप में डालते हैं। इसे देखो तो, ये तो अभी से एक ओशन लग रहा है। और हम चाहते हैं कि ये दिखे बिल्कुल असली ओशन जैसा, तो हम इसके अंदर थोड़ा डालेंगे ये ब्लू कलर, सिर्फ 1 बूंद।
1 और शायद एक और डालनी चाहिए। ये इतना काफी रहेगा। और अब हम इसे डालेंगे इस बॉटल में। इसे बहुत ध्यान से डालें, ये काम थोड़ा मुश्किल है। हो गया। देखो, पूरा वाटर इस बॉटल में डाल दिया। ये बहुत ही बढ़िया है। आता है मेरा फेवरेट पार्ट। यहाँ पर है सी शेल्स और सी क्रीचर सभी तरह के। देखो, ये है एक जेलीफिश, ये है वाओ एक ऑक्टोपस। ये बहुत ही अजीब दिखते हैं। हाँ, ये हैं कुछ क्रैब्स क्रैब्स और हाँ, चलो अब डालें एक सी टर्टल। वाओ क्यूट। ठीक है, तो अब लेते हैं हमारे एनिमल्स और हमारे इन शेल्स को भी लेते हैं। तो इनमें से जो भी अच्छे शेल्स हैं हम उन्हीं को लेते हैं। ये है एक वाइट शेल, वो, और इस वाले को देखो, एक छोटा स्पाइरल शेल। चलो कुछ और शेल ले लेते हैं। ठीक है, अब इन शेल को लेते हैं, बॉटल में डालते हैं और अब हमारे सी क्रीचर्स, टर्टल, ऑक्टोपस, जेलीफिश और हर्मिट क्रैब। बाय बाय। एक बार ये सभी शेल्स, एनिमल्स पानी में डालने के बाद एक चीज बचती है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, पर पहले शायद थोड़ा और पानी डालना चाहिए। देखते हैं। चलो इसे डालें। हाँ, ये बिल्कुल सही अमाउंट है। और अब थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं। चलो इसे डालें। तप 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 तप। वाओ, जरा इसे देखो। इस ऑयल की मदद से बहुत से बबल्स बनेंगे, क्योंकि ऑयल और वाटर कभी भी मिलते नहीं हैं। लगभग भर ही गया। ये देखिए, भर गया। वाओ, ये पूरा होने ही वाला है। ये बड़ा शानदार दिख रहा है। ठीक है, अब हमें आगे करना होगा। सब ध्यान रखें, ये बॉटल कहीं लीक ना हो जाए। हमें सब कुछ साफ रखना चाहिए। तो अब हम लेंगे थोड़ा सा ये प्लमर का टेप और इसे ऐसे बॉटल के मुंह पर ऐसे लपेट लेंगे, ताकि जरा भी वाटर या ऑयल यहाँ से लीक ना हो। और किसी बड़े से कहकर एक सीजर से इसे ऐसे कटवा लें और अब हम ये कैप लगा सकते हैं। और सेफ्टी के लिए हम लगाएंगे ये टेप। और ये टेप मेरे फेवरेट कलर का है। ये कलर है ऑरेंज। ठीक है, अब लगाते हैं थोड़ा टेप और हाँ, इसे लपेट लेते हैं। ध्यान रखें, थोड़ा भी ऑयल या वाटर बाहर ना आए। हम गंदगी नहीं करेंगे, ठीक है? और फिर टेप को ऐसे दबाओ और तैयार है एक ओशन, वो भी बॉटल में। मेरा फेवरेट पार्ट, इसे ऐसे हिलाओ। ओह, जरा इसे देखो। ऐसा लग रहा है सभी एनिमल्स इस बॉटल में गोल गोल तैर रहे हैं, और वो भी बड़ी ही तेजी से। और ये शेल्स, ये है बॉटम पर, एक असली ओशन जैसे। आज तो बहुत ही मजा आया। हमने बनाया एक बॉटल के अंदर ओशन, हमने डॉल्फिन्स को आमने सामने देखा, हम बर्ड आइलैंड पर गए और हमने कई सारी कमाल की चीजें की। सी क्रीचर्स के बारे में भी सीखा। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? ठीक है, BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। ठीक है, हम जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय। हेलो दोस्तों,
ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम मिलने वाले हैं एनिमल्स से। जू के दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो? चलो। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और आज मैं हूँ वुडलैंड पार्क जू में, जो है सिएटल वॉशिंगटन में। हे, इसे देखो, ये एरिया है जू की जानकारी का एरिया। हाँ, और यहाँ जू का नक्शा भी लगा हुआ है। सोच रहा हूँ आज हम जू में कौन से एनिमल्स देखने वाले हैं। ओह, शायद हम देखेंगे एक ग्रिजली बेयर, बहुत मजा आएगा। या फिर ओह, देखो यहाँ पर गोरिल्ला भी है। ओह, और इस जगह तरह तरह के एनिमल्स हैं, जैसे कि फ्लामिंगोस। वाओ! ओह, ओह, देखो ये एनिमल कितना ऊंचा है। ये है एक जिराफ। ये तो एक बहुत ही ऊंचा एनिमल है। खैर, हम यहाँ पर बहुत से एनिमल्स के बारे में सीखेंगे। चलो चले। ओह, जरा इस जगह को देखो। हाँ, ये हैबिटेट तो अलास्का जैसा दिखता है, या पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, या कनाडा। ओह हाँ, और मैं लाया हूँ इन एनिमल्स के लिए खाना। लेकिन हाँ, आपको पहचानना होगा कि ये हैबिटेट किस एनिमल का है। हाँ, वो है एक बेर, एक बहुत ही बड़ा बेर। ओह, वो है भूरा। हाँ, ये है एक ग्रिजली बेर। वो कितनी कमाल की बात है। हे, ठीक है, मुझे परमिशन मिल गई। मैं ये खाना और एनरिचमेंट यहाँ फैला सकता हूँ ताकि बेर इसे मजे से खा सके। चलो चले। ओके, मेरे पास है ये कॉफी ग्राउंड्स, देख रहे हो? हाँ, ये बस एक साधारण कॉफी है। अब थोड़ी इसे यहाँ छिड़कते हैं। हाँ, शायद वो बेर इसमें लोटपोट हो जाए। बेर को कॉफी में लोटपोट होना पसंद है। ओके, थोड़ी यहाँ छिड़कते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। और शायद थोड़ी यहाँ पर। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसे यहाँ रख देते हैं और हम इसे जाने से पहले यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, अब इन्हें देखो, ये है बिस्किट्स। इस ग्रिजली बेयर को ये बिस्किट्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं बस इन सबको यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ। बढ़िया, ठीक है। अब मैं 3-4 रास्ते में फेंकता हूँ। ठीक है। ये क्या है? पंपकिन पाई का मसाला। यम। ठीक है, इसमें से थोड़ा मसाला यहाँ छिड़क देते हैं। ठीक है, अब भी कुछ बिस्किट्स बाकी है। अब इसे देखो। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे फल और सब्जियां हैं। हाँ, मुझे फल और सब्जियां पसंद हैं, जैसे कि ये सेलरी, पीनट बटर के साथ और थोड़े शहद के साथ। यम। देखिए यहाँ पर है कुछ अंगूर। यम। ओह, और है थोड़े पेर्स, और है थोड़े गाजर, और थोड़े सेब, और थोड़ा तरबूज। हाँ, थोड़े बिस्किट्स यहाँ रख देते हैं, यहाँ इस छोटे से आइलैंड पर। ठीक है, बढ़िया। इस खाने की खुशबू बहुत लाजवाब है। ठीक है, थोड़ा और पंपकिन का मसाला छिड़कते हैं। तैयार। और अब मैं वहां नीचे तक चल कर जाऊंगा ताकि थोड़ा खाना वहां पर भी रख सकूं। वाह, पता है आज तो ये बेर बहुत ही टेस्टी खाना खाने वाला है। हे, और अब मैं मेरा डिब्बा उठा लेता हूँ और फिर बेर यहाँ आएगा और इस टेस्टी खाने के मजे लेगा। वो यहाँ देखो, वो है कीमा। कीमा एक बड़ा सा ग्रिजली बेर है और हमने जो खाना रखा था उसे वो मजे से खा रहा है। बहुत अच्छे, चलो उसे देखते हैं।
देखो तो, हाँ, ये है डेव और डेव है एक जिराफ। ये बहुत ही ऊंचा है। ये लो खाओ डेव। मैं डेव को खिला रहा हूँ थोड़े रोमेन लेटस। डेव को रोमेन लेटस बहुत पसंद है। हे, कैसे हो? ओ, जरा यहाँ देखो। डेव अपनी जीभ से हाथों का काम कर रहा है ताकि ये खाने को उठाकर अपने मुंह में डाल सके। वाह, डेव है बड़ा ही कमाल का। ये लो खाओ डेव, बढ़िया। ठीक है, बाद में मिलते हैं। मुझे अभी और एनिमल से भी मिलना है। चलो चलें। देखो तो, हम अभी हैं गोरिल्ला के हैबिटेट में। वाह, जरा देखो उसे, वो बहुत ही क्यूट है। वाह, अभी वो वहाँ पर खाना डाल रहे हैं ताकि ये गोरिल्ला थोड़ा नाश्ता कर सके। मुझे भी नाश्ता पसंद है। पता है, इन गोरिल्ला के ग्रुप को दरअसल कहते हैं एक ट्रूप। वाह, ग्रुप राइम करता है ट्रूप से। वाह, वैसे सभी गोरिल्ला असल में एक मादा है, बस दो को छोड़कर। क्या आपने वो बड़ा वाला देखा जिसकी पीठ सिल्वर जैसी है? हाँ, वही गोरिल्ला इन गोरिल्लाओं की ट्रूप का मुखिया है और उसका नाम है सिल्वरबैक। और ये सभी गोरिल्ला वेस्टर्न लोलैंड के गोरिल्ला हैं। वाह, और यहाँ पर एक दूसरा नर भी है और वो भी बहुत छोटा है और बहुत ही क्यूट है। ठीक है, चलो इन्हें खाना खाते देखते हैं। देखो तो, हाँ, ये है गार्डन फ्रूट चेफर्स। ये एक तरह के बीटल्स हैं। देख रहे हो ये किस तरह का खाना खा रहे हैं? वो, हाँ, ये है कुछ केले। यम, मुझे भी केले पसंद है। वो, देखो मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ बग वर्ल्ड लैब में। हाँ, यहीं पर ये सारे के सारे बग्स रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं। हाँ, और यही इनकी रहने की जगह है। वाह, लगता है यहाँ बहुत सी टैरेंटुलास रखी हुई हैं। वाह, और यहाँ नीचे है एक स्टिक इंसेक्ट, एक न्यू गिनी का स्टिक इंसेक्ट। वाह, ये कितना लाजवाब है। वाह, यहाँ पीछे तो कई तरह के बग्स रखे हुए हैं। वाह, यहाँ तो और ओह, स्पाइडर्स। ये है एक जहरीले स्पाइडर्स। मैं तो बिल्कुल भी ये डिब्बा नहीं खोलने वाला हूँ। पर हे, अगर हम दूसरे कमरे में जाते हैं तो कुछ बग्स बाहर निकाल सकते हैं ताकि हम उन्हें और भी करीब से देख सके। चलो चले। वो, देखो तो, ये है एक जंगल निम्फ। वाह, ये कौन से रंग की है? हाँ, इसका रंग है हरा। मैं पहले से जानता था कि ये एक मादा है क्योंकि इनके नर भूरे होते हैं और ये है हरी। हाँ, देखो ये कैसे एक लीफ की तरह दिखती है। हाँ, ये एक हरे लीफ जैसी दिखती है, पर अगर ये नर होता तो वो एक भूरे लीफ जैसा दिखता। वाह, जंगल निम्फ्स दुनिया के सबसे भारी इंसेक्ट होते हैं। हाँ, ये अब तक पूरी तरह से बड़ी भी नहीं हुई है और इसका आकार देखिए। वाह, लगता है जैसे ये स्ट्रेचिंग कर रही हो। कमाल की बात है। वाह, ये बहुत ही कमाल लग रही है। वाह, वाह, देखो तो, हाँ, लगता है ये है एक स्पाइडर।
वाह, देखो ये कितनी बड़ी स्पाइडर है। ये असल में है एक चिली की रोज हेयर टेरेंचुला। वाओ, हेलो। पहले मुझे स्पाइडर से बहुत डर लगता था, पर अब डर नहीं लगता। और ये तो बहुत शांत स्पाइडर है। हाँ, अगर मैंने इसे हाथ पर छोड़ दिया तो ये मुझे काटेगी भी नहीं। ये स्पाइडर बहुत शांत है और इसके ऊपर बहुत से बाल है। जरा उसे देखो तो। हाँ, ये असल में एक मादा है। वो, और इसकी उम्र लगभग 17 साल की है। वाह, ये छोटी इंसेक्ट कितनी क्यूट है, पर इतनी भी छोटी नहीं। ये बहुत बड़ी है। वो, ये क्या है? ये है फ्लैम्बॉयंट फ्लावर बीटल्स। वाह, ये बड़े चमकीले हैं। हाँ, इनके ऊपर दो अलग अलग रंग है, एक हरा और एक पीला। ओह, इनके दो सींग होते हैं जो नर होते हैं। हाँ, उनके सींग होते हैं और लगता है उनका रंग है लाल, नारंगी सा। वाह, देखो ये लॉक पर कैसे बैठे हुए हैं। इन्हें पेड़ से गिरे फल खाना बहुत पसंद है। यम, मुझे भी फल खाना पसंद है। वाह, देखो तो, मेरे पास है कुछ क्रस्टेशियंस जो इस पिक्सी ग्लास पर पड़े हैं। ये है पर्च्यूला स्नेल्स। वाओ, ये तो बहुत क्यूट है। आपने देखा इनके ऊपर है ये हार्ड शेल्स। हाँ, ये इनकी रक्षा करता है। वाओ, इन्हें लाया है एक टिहिटी के एक एरिया से। वाओ, मुझे टिहिटी बहुत पसंद है। वहाँ की धूप बहुत सुंदर होती है। खैर, असल में ये स्नेल अब बाहर की दुनिया में नहीं बचे हैं। ये अब सिर्फ जू में ही पाए जाते हैं। कमाल की बात है ना? हम असल में इन्हें इनके असली हैबिटेट में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए बस इन्हें ऑब्जर्व करते हैं और इन्हें खाना खाते हुए देखते हैं। हेलो। आज एनिमल्स के बारे में सीखकर मजा आया ना? यहाँ वुडलैंड पार्क जू सिएटल वॉशिंगटन में। हाँ, बहुत मजा आया। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। तो मैं एनिमल्स के बारे में जाकर और सीखता हूँ। ये मैं चला। ये शानदार म्यूजिक। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और मैं अभी एक धुन पर थिरक रहा था। अब जरा इसे देखो। आप देख रहे हो? ये है एक टाई डाई शर्ट और आज आप और मैं बनाने वाले हैं एक टाई डाई शर्ट। वाह, ये कितना कलरफुल है। देखते हैं इसमें कौन से कलर्स हैं। ऊपर यहाँ पर है कलर ब्लू। हाँ, और उसके नीचे लग रहा है ये कलर है पिंक या रेड, पिंकिश रेड। और फिर उसके नीचे है येलो जो सन का कलर होता है और सबसे नीचे ऑरेंज कलर है। आप देख रहे हो? वाह, ये शर्ट बहुत शानदार है। ठीक है, चलो कुछ सामान लेकर आते हैं और एक खुद का टाई डाई शर्ट बनाते हैं। वो देखो तो, यहाँ पर वो सभी सामान मौजूद है जिससे बनाएंगे हम एक टाई डाई शर्ट। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं क्योंकि हम खुद बनाने वाले हैं। तो पहले हमें लेनी होगी एक व्हाइट टी शर्ट। हाँ, बिल्कुल ऐसी ही। और फिर हम लेंगे एक डाई। हाँ, पहले देखते हैं एक फैब्रिक डाई। ये है एक ऑरेंज फैब्रिक डाई और ये वाली है रेड और ये वाली है ब्लू और ये वाली है पर्पल और ये वाली है येलो। और यहाँ है कुछ रबर बैंड्स। हमें इनसे शर्ट को कस के बांधना होगा और इस पर डाई छिड़कनी होगी, पर पहले पहने होंगे ग्लव्स। नहीं तो हाथों पर लग जाएंगे दाग और मैं वैसा नहीं चाहता। और हमें लगेगी एक बैग। इस सब के बाद मैं बाद में बताऊंगा इसका क्या काम है। और थोड़ा पानी। ठीक है, तो पहला कदम, हमें इस शर्ट को पानी से भिगोना होगा। ठीक इस तरह से इसे अच्छे से भिगोते हैं। वाह,
ये पानी सच में बहुत ठंडा है। ठीक है, सारे पानी को अच्छे से निचोड़ लेते हैं। वाह हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो ठीक है, और फिर इसे इस टेबल पर ऐसे रख देते हैं। हाँ, और टाई डाई की एक खास बात है, हम बना सकते हैं बहुत सी अलग अलग प्यारी डिजाइन्स, और ये निर्भर है कि हम इसे कैसे दबाते और मोड़ते हैं और इसे रबर बैंड से कैसे बांधते हैं। तो चलो फिर बनाते हैं एक swirl। मुझे swirl पसंद है। हाँ, जैसे कि एक आइसक्रीम का swirl। मुझे आइसक्रीम पसंद है। ठीक है, बस हो गया, ऐसे घुमाते रहो। swirl बनाओ। ओह, बढ़िया। वाह, मैं कलर्स चुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, ठीक इस तरह से। और अब यहाँ है एक अच्छे से घुमाई हुई शर्ट। इसे आप दबा भी सकते थे, पर मैंने इस शर्ट को swirl किया। और अब हम इन रबर बैंड्स को लेते हैं और इसे ऊपर से नीचे तक रबर बैंड से ठीक से लपेट लेते हैं, ठीक इस तरह से। हाँ, ये व्हाइट शर्ट अब बहुत कलरफुल होने वाला है। ठीक है, ये हैं 2 रबर बैंड्स और ये है तीसरा रबर बैंड। बढ़िया, ये कितना अच्छा लग रहा है। और अब ये रहा चौथा रबर बैंड। वाह, मेरे साथ 4 तक गिनती करोगे? तैयार? 1 2 3 4। बहुत खूब। ठीक है, अब हम हमारे कलर्स चुनने वाले हैं, पर याद है ना? पहले पहनेंगे ग्लव्स। ठीक है, पहन लेते हैं। 1 ग्लव, 2 ग्लव्स। 1 2। ठीक है, चलो देखें, यहाँ बहुत सारे कलर्स हैं। ऐसा करते हैं, अब मैं मेरे पसंदीदा 2 कलर्स चुनूंगा। मेरे 2 पसंदीदा कलर्स, जानते हो वो कौन से 2 कलर्स हैं? हाँ, आप अच्छे से जानते हैं। हाँ, ब्लू और ऑरेंज। ठीक है, ये रहे वो 2 कलर्स। और अब ढक्कन निकाल लेते हैं। और फिर आप इस व्हाइट कलर की शर्ट पर जैसे चाहे वैसे कलर डाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा ब्लू कलर यहाँ डाल देता हूँ, थोड़ी जगह छोड़कर थोड़ा ब्लू कलर यहाँ डालता हूँ, और थोड़ा ब्लू कलर यहाँ पर, और थोड़ा सा यहाँ पर। वाह, ये शर्ट पूरी तरह से व्हाइट थी, लेकिन अब ये कौन से कलर की है? हाँ, यहाँ 2 कलर्स हैं, ब्लू और व्हाइट। हाँ, ठीक है, थोड़ा और डालते हैं। वी, वी, वी। ठीक है, तो चलो अब दूसरा कलर डालते हैं, जो है कलर ऑरेंज। तो अब जो ये व्हाइट वाला हिस्सा है उसे अच्छे से ऑरेंज बनाते हैं, ठीक इस तरह। वाह, हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ डालते हैं। बढ़िया। वाह, क्या बात है। वाह, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। देख रहे हो, यहाँ है ब्लू और ऑरेंज। ठीक है, इसे नीचे रखते हैं और अब लेते हैं ये बड़ा सा प्लास्टिक बैग और शर्ट को इसके अंदर रख देते हैं और फिर इसे बंद कर देते हैं। और अब इंतजार करते हैं। हमें इसे इसके अंदर रखना होगा कम से कम 6 आवर्स। अगर आप चाहो तो इसे आप 24 आवर्स तक भी इसके अंदर रख सकते हैं। इसे जितना ज्यादा अंदर रखेंगे, इसके कलर उतने ही गाढ़े और खिले हुए दिखेंगे आपको। शायद हमें इंतजार करना चाहिए 8 आवर्स। तो चलो करते हैं। इंतजार लगभग खत्म हुआ, पर मैं कुछ और करना चाहता हूँ। 2 कलर्स को मिलाते हैं और देखते हैं कौन सा कलर बनता है। पहले लेते हैं थोड़ा ब्लू कलर। वो देख रहे हैं? वो ये शानदार है। वाओ, ब्लू वाटर। और अब हम लेते हैं रेड कलर। कैसा रहेगा?
उम्मीद है ये मुझ पर टपक ना जाए क्योंकि मैंने अभी ग्लव्स पहने हुए नहीं हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ब्लू और रेड। वो ये कौन सा कलर है? अब मैं इसे चिमटे से मिक्स करूंगा। वाओ, हाँ, ब्लू और रेड मिलाकर बनता है पर्पल। वाओ, चलो इसमें थोड़ा रेड कलर और डालते हैं। वाओ, अब ये बन गया है डार्क पर्पल। वाओ, मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए, मेरे हिसाब से हमारी टी शर्ट अब तक तैयार हो गई होगी। इसे बैग के अंदर कई घंटे हो चुके हैं। तो अब मैं इस बैग को सिंक पर ले जाता हूँ और ये रबर बैंड से निकाल कर इसे धो लेता हूँ और फिर मैं इसे ड्रायर में सुखाने ले जाऊंगा। मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है? वाह, ये तो कमाल हो गया। शर्ट बनकर तैयार है। वाह, ठीक है, इसे देखो तो। आप देख रहे हो? वाह, हाँ, यह है ब्लू और ऑरेंज। आप देख सकते हो मैंने कहाँ पर स्वर्ल किया था? हाँ, ठीक यहाँ पर। वाह, कमाल की बात है। अब पहन कर देखते हैं। वाह, मैं कैसा दिख रहा हूँ? बहुत ही शानदार है ना? मुझे टाई डाई शर्ट बनाना बहुत पसंद है। वो मुझे टाई डाई शर्ट बनाना सच में पसंद है। और शायद अब अपने घर पर आप भी अपनी टाई डाई शर्ट बना पाओगे। आपकी बनाई हुई शर्ट देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, खैर ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब, ठीक है, तो बाद में मिलते हैं। हेलो, हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और मैं बस खेल रहा हूँ इस सब बबल्स के साथ। मुझे बबल्स बहुत पसंद है, और आपको? हाँ, आज इस वीडियो में आप और मैं एक कमाल के इंसान से मिलने वाले हैं जो बबल्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। आप तैयार हो? चलो चले। ये तो बड़ा ही कमाल है। शुक्रिया ब्लिपी। रुको, तुम कौन हो? ओह, मैं हूँ मेगन द बबलॉलॉजिस्ट। बबलॉलॉजिस्ट? वो क्या होता है? मैं सभी तरह के बबल्स बनाती हूँ। बबल्स, मुझे वो बहुत पसंद है। तो क्या तुम मुझे एक दिखाओगी? क्यों नहीं, मैं बनाती हूँ बिग बबल्स। वाह, ये तो है एक बिग बबल। और मैं स्मॉल बबल्स भी बनाती हूँ। सच में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वाह, देखो, ये है स्मॉल बबल्स। मेगन ने अभी बनाए बिग बबल्स और स्मॉल बबल्स। वाह, कमाल की बात है। मैं ट्राई करूं? हाँ बिल्कुल। ओह, ठीक है, पर कैसे करूं? तुम इनमें से किसी भी बबल बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसे लेता हूँ। वाह, यहाँ पर है एक बिग सर्कल। हेलो। ठीक है, आगे क्या? तो तुम इसे अच्छे से बबल सोल्यूशन में भिगा दो। ठीक है। और ध्यान रहे कि अच्छे से गीला हो जाए। ओके, भिगा दिया। और फिर इसे बाहर निकालो और ऐसे घुमाओ। वाह, क्या कमाल है। मेरी बारी। 3, 2, 1। ये तो फूट गया। फिर करते हैं। 3, 2, 1। फिर से फूट गया। ये तो मजेदार है। वाह, ये है एक स्मॉल बबल। वाह, मुझे बबल्स बनाना बहुत पसंद है। कितनी कमाल की बात है कि ये सभी इक्विपमेंट्स बड़े ही कलरफुल हैं। ओह, जैसे कि ये वाला। इस इक्विपमेंट का कलर है येलो और ग्रीन। और ये वाला है रेड और ब्लू। वाह, कितनी कमाल की बात है। मुझे कलर्स पसंद है। और क्या तुमने ध्यान दिया कि जब हम पहले बबल्स बना रहे थे, हम इन बबल्स में हर तरह के रंग देख सकते हैं। ओह हाँ, वो दिख रहे हैं। वो बिल्कुल रेनबो जैसे हैं। लेकिन कैसे? हाँ वही तो,
बबल पर रोशनी चमकती है और रिफ्लेक्ट होती है और इसलिए हमें रेनबो के सभी रंग दिखाई देते हैं। वाओ, मुझे रेनबोस पसंद है। तुम्हें पता है रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? हाँ बिल्कुल पता है। रेनबो में होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। कलर्स, रेनबोस और बबल्स। वाओ! Whee! और ये वॉन्ड है एक ट्रायंगल। और ये वॉन्ड है एक स्टार। और ये वॉन्ड है एक स्क्वायर। और ये वॉन्ड है एक हार्ट। और ये वॉन्ड है एक फ्लावर। तुमने ध्यान दिया कि हमने जितने भी बबल्स बनाए सभी सर्कल शेप में थे? सच में? लेकिन क्यों? क्योंकि चाहे हम कोई भी शेप ले लें, एक बबल हमेशा ही सर्कल शेप में रहेगा, क्योंकि बबल के लेने के लिए एक सर्कल ही एफिशिएंट शेप है। वाओ, अब मुझे समझ आ गया। कमाल की बात है। पर एक सेकंड रुको। बबल मैजिक यूज किया तो वैसा नहीं होगा। बाद में मिलते हैं। बाय बाय। वाओ! हे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास बबल है। सच में? खास से तुम्हारा क्या मतलब? मैं बना सकती हूँ एक इंसेक्ट बबल। वाओ, सच में? पर कौन सा इंसेक्ट? मैं तुम्हें कुछ हिंट्स दे सकती हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, उसे जमीन पर रेंगना पसंद है ओके। और उसे खाना पसंद है वेजिटेबल्स, मुझे भी वेजिटेबल्स पसंद हैं। और वो आगे जाके मेटामॉर्फोसिस से गुजरता है लाइफ में। मेटामॉर्फोसिस? मुझे पता है वो कौन सा इंसेक्ट है। हाँ, वो है एक कैटरपिलर। सही पहचाना ब्लिपी। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा बबल है। ठीक है, पर पहले मुझे चाहिए मेरा ब्लू सर्कल वॉन्ड और मेरा येलो स्ट्रॉ। वाओ, वो परफेक्ट। वाओ, लगता है तुम रख रही हो एक सर्कल बबल एक दूसरे सर्कल बबल पर। सही कहा। और एक सर्कल बबल। तो यहाँ है 3 सर्कल बबल्स एक साथ जुड़े हुए। 1 2 3 4। वाओ! देखो एक और बबल। 5 सर्कल। अब सिर्फ 4 सर्कल बबल्स हैं। बढ़िया है। वाह, मुझे लगता है कैटरपिलर्स बड़े ही कमाल होते हैं क्योंकि वो मेटामॉर्फोसिस से गुजरते हैं। हे! मैंने देखा वो कौन से इंसेक्ट्स में बदल जाते हैं। हाँ, मेटामॉर्फोसिस के बाद वो बन जाते हैं एक बटरफ्लाई। इसे भिगाते हैं। बटरफ्लाई बबल्स, कैटरपिलर बबल्स।
जरा इसे देखो, यह है क्लाउड बबल। इसे फोड़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। चलो फोड़े। मुझे बबल्स फोड़ना पसंद है। वाओ! वो तो एक बड़ा बबल था। तो आज हमने बबल्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने उन कलर्स को सीखा जो वॉन्ड पर थे, और बबल्स के उन कलर्स के बारे में भी सीखा, उन सभी वॉन्ड्स के शेप्स भी। हमने इस बारे में भी सीखा कि चीजें कैसे होती है बिग और कुछ होती है बहुत ही स्मॉल। लेकिन हमें उस प्यारे इंसेक्ट के बारे में नहीं भूलना चाहिए। पर ये क्या है? वाह! मैं तुम्हारे लिए एक बिग बबल वॉन्ड लाई हूँ। वाह! मुझे बिग बबल्स बहुत पसंद है। अब क्या करें? वो एक सरप्राइज है। हाँ, ओके, मुझे सरप्राइजेस पसंद है। पर पहले तुम्हें इसके बीच में खड़े होना होगा। ठीक है। अब आंखें बंद करो। कर दिया। अब खोलो उन्हें। वाह! जरा देखो तो, मैं एक बबल के अंदर हूँ। ओहो, कितनी कमाल की बात है। क्या हम फिर से एक बार कर सकते हैं? क्यों नहीं? ठीक है, मैं तैयार हूँ। जैसे मैं बबल के अंदर तैर रहा हूँ। ये ये क्या है? तो ये है एक रेनबो बॉल। वाओ, एक रेनबो बॉल। देखते हैं क्या करता है। ठीक है, तो पहले इसे खोलते हैं ओहो! और फिर ऐसे घुमाओ। ओहो! ये तो बहुत सारे बबल्स बनाता है। और तुम इसे रेनबो बॉल कहती हो क्योंकि इस पर बहुत सारे कलर्स हैं, है ना? सही कहा। हमें बबल्स के बारे में सिखाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेगन। तुम्हारा शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बढ़िया। खैर, बाद में मिलते हैं। बाय। मैं एक बबल की तरह डांस कर रहा हूँ। आज तो बहुत ही मजा आया आपके साथ बबल्स के बारे में सीखकर। शेप्स और कलर्स और साइजेस और इंसेक्ट्स। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। चलिए, बाद में मिलते हैं। ये मैं हूँ ब्लिपी और आज मैं हूँ हैंड्स ऑन म्यूजियम में, जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस जगह पर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आ जाइए। आ जाओ। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस टेलीस्कोप का कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए। वाह, क्या बात है। इस दीवार को तो देखो। वाह, यहाँ बहुत सारे पंप्स हैं जो ढकेलते हैं हवा को इस ट्यूब से। जरा इसे तो देखो। हम लेते हैं एक हरा रुमाल, इसे यहाँ डाल देते हैं। ये एक स्कार्फ है। तैयार? वो रहा। फिर से एक बार करें, लेकिन इस बार इसे घुमाते हैं। अब हमारा रुमाल दूसरे रास्ते से जाएगा क्योंकि इसने हवा को पहले रास्ते से जाने से रोक दिया है। तैयार? 3, 2, 1। वो बहुत ही जल्दी आ गया। तो चलो अब इधर चलते हैं और दूसरा रंग चुनते हैं, जैसे ये पीला स्कार्फ और ये नारंगी स्कार्फ। तैयार? 3, 2, 1। वो पैर के नीचे से। पीला और नारंगी। वाह, ये क्या है?
यहाँ पर हम बना सकते हैं एक रॉकेट शिप और फिर इसकी दूसरी ओर से इसे उड़ा सकते हैं। ठीक है, पहले हमें चाहिए कि यहाँ लपेट दे इस बड़े से सफेद कागज को। हाँ, ऐसे ही। हाँ, और बाद में एक टेप लेंगे। टेप बहुत अच्छा है। इससे कागज के दो टुकड़ों को हम जोड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप ग्लू भी यूज कर सकते हैं, पर ग्लू से कभी-कभी थोड़ी गंदगी हो जाती है, इसलिए हम टेप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब रॉकेट का ढांचा बन चुका है। ठीक है, अब हम बनाएंगे फिन्स बिल्कुल इस तरह से। आओ देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मुझे नहीं पता। ठीक है, इसे काटते हैं। अभी एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, लेकिन अब इसे काटेंगे। और अब ये एक ट्रायंगल है। इसे यहां से ऐसे मोड़ देते हैं। ये हो गया एक। और अब तो हमने एक और ट्रायंगल बना लिया। हाँ, इसे भी मोड़ देते हैं। अब हम इन दोनों फिन्स को रॉकेट के ढांचे पर चिपका देते हैं। ये टेप बहुत ही मजबूत है। ठीक है, देखिए, चिपक गया। यह एक फिन कैसा दिख रहा है? बहुत बढ़िया। और अब हम दूसरा फिन भी चिपकाते हैं। बिल्कुल ऐसे। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अब हमें इसका सिर बनाना होगा। हम इसी कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लग रहा है कि हम एक सर्कल बना रहे हैं, पर बाद में इसे ऐसे काटना होगा। ये एक तरह से एक ओर से सर्कल है, आधा सर्कल। यहां से ये नुकीला है। और अब इसे ऐसे लपेट लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। बढ़िया। और अब इसे चिपका देते हैं। वो ये लगभग तैयार है। ठीक है, और अब इसे ढांचे से चिपका देते हैं। मेरा ये रॉकेट इतना अच्छा नहीं लग रहा, पर देखते हैं ये उड़ता कैसे है। इनसे भी जरा आइडिया लेते हैं जो दूसरों ने बनाए थे। अगर दुर्भाग्य से मेरा बनाया हुआ रॉकेट नहीं उड़ पाया, तो इनमें से एक तो उड़ ही जाएगा। इसे देखकर लगता है कि ये बहुत अच्छे से उड़ेगा। इसे हमारे साथ ले चलते हैं। ठीक है, ये एक लॉन्च पैड है। सबसे पहले हमें क्या करना है? रॉकेट को लॉन्च पैड पर रखना है। ठीक है, ये वो रॉकेट है जो मैंने बनाया है। और अब हमें इसका प्रेशर बढ़ाना होगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और ये है इसका लॉन्च बटन। इसे लॉन्च करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। हमने कर दिखाया। हाँ, बहुत खूब। ये वो रॉकेट था जो हमने बनाया था। ठीक है, आपको ये रॉकेट याद है जो हमने रिसाइकलिंग बिन से उठाया था? चलो देखते हैं कि अब ये वाला रॉकेट कैसे उड़ता है। ठीक है, रख दिया। ये बहुत अच्छे से बैठ गया। अब प्रेशर बढ़ाते हैं। T-5, 4, 3, 2, 1, 0। देखो। शायद इसीलिए ये रॉकेट रिसाइकलिंग बिन में था। ये किसी काम का नहीं है। आइए। वो, ये एक आर्ट स्टूडियो लगता है। वो, जरा इसे तो देखो। ये घर पर बनाया हुआ रोबोट लग रहा है। कितना लाजवाब है। हाँ, वो एक आर्ट है क्योंकि किसी ने वो बनाया है। यहाँ सिंक भी है ताकि आप अपने हाथ धो सकें। आर्ट स्टूडियो में आपके हाथ थोड़े गंदे हो सकते हैं।
ये एरिया देखिए कितना कूल है, क्योंकि यहाँ है हॉट ग्लू गन्स। अभी ये ऑन नहीं है, पर ये ग्लू को गर्म करके पिघला देती है। फिर आप चीजों को चिपका सकते हैं, बिल्कुल ऐसे, एकदम जल्दी। ओह, हे जरा इसे देखो। ये वो ड्राइंग्स है जो दूसरे बच्चों ने बनाई है। वाह, ये सभी कितनी सुंदर है ना, और काफी रंग बिरंगी भी। ओह, चलो और क्या क्या है देखते हैं। वाह, मुझे चीजें बनाना बहुत पसंद है। ओह, हे, हाय। आप कौन है? मैं हूँ ब्रेन। ओह, बहुत ही अच्छा नाम है। मेक स्पेस में स्वागत है। ओह, एक मेक स्पेस। मेक स्पेस में हम क्या करते हैं? यहाँ सभी तरह की चीजें बना सकते हैं। रोबोट बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, अलग अलग रंगों के साथ। ओह, मजेदार लग रहा है। क्या कोई ऐसा आर्ट प्रोजेक्ट है जो मैं बना सकूं? बिल्कुल, क्या आप ताज बनाना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं? ये रही उसकी सामग्री, इसे ले जाओ। अब जैसे चाहो अपना ताज सजा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो Bye. मच। आ जाओ, मिलकर एक ताज बनाते हैं। वाह, तो ठीक है, पहले इसे लेते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस चीज से। ये पीली पट्टियाँ, इसे सिर पर लपेट लेते हैं। अरे नहीं, ये तो छोटी है। एक सेकंड रुकिए, मेरे पास एक आइडिया है। हम लेते हैं इस स्टेपलर को और इन दोनों को स्टेपल कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे। हो गया। और अब इसे पूरी तरह से लपेट सकते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक। और अब इसे अच्छी तरह से नाप लेते हैं। बढ़िया, जोड़ लेते हैं। बस हो गया। यहाँ ये जो ज्यादा वाला हिस्सा है, इसे मैं अपने हाथों में एक कैंची लेकर इस तरह से काट देता हूँ। हाँ, देखा? और अब ये सर्कल है, और अब ये मेरे सिर पर सही से आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और ये बचा हुआ हिस्सा इसे वापस रखते हैं। और अब हम इन सभी चीजों को यूज करके ताज को सजाएंगे। तो स्टेपलर को वापस रखते हैं, और अब हम उठाते हैं एक मार्कर और इस पर कुछ नीली रेखाएं बनाते हैं। हाँ, बढ़िया दिख रही है। अब कौन सा रंग लें? अब लेते हैं एक बैंगनी मार्कर और कुछ रेखाएं बनाते हैं, पर इस बार अलग दिशा में। वाओ! अब एक और रेखा। अब इस तरफ बनाएंगे आड़ी तिरछी। वाओ! अब इनके बीच में बनाएंगे काले बिंदु। ओह, ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये तो हो गया। ओके, और अब हमारे पास है एक पीली चीज जो कि बहुत ही मुलायम सी है। चिकट चिकट चिकट। छींक आ गई। ठीक है, चलो अब कुछ पीली चीजें यहाँ लगाते हैं, बिल्कुल ऐसे। देख रहे हो? हाँ, ये बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत खूब। ठीक है, एक और लगाते हैं। वाओ! अब लगाते हैं ये तीसरी। बढ़िया, बिल्कुल सही। अब इसे ऐसे घुमाते हैं। बताओ, ये कैसा दिख रहा है? बढ़िया है ना? पर एक चीज लगाना अब भी बाकी है। हम जो चीज लगाएंगे वो है एक फूल। इसे यहाँ लगा देता हूँ। बढ़िया, कैसा दिख रहा हूँ? अब मुझे कह सकते हो किंग ब्लिपी। बहुत खूब, अच्छे से सजाया। टिकट्स, जल्दी टिकट्स ले लो। मेरे शो के टिकट्स किसे चाहिए? हाँ, मैं मेरे शो के टिकट्स बेच रहा हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ देखना चाहते हो? हाँ, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, मुझे स्टेज के पीछे जाकर तैयार होना है। मुझे वहाँ पीछे मिलो। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मुझे कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, सुनो ब्लिपी, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ओके, ओके, मैं कर सकता हूँ।
Ladies and gentlemen, Blippi! चेक, माइक चेक। ओके, आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को एक बहुत ही मजेदार जोक सुनाने वाला हूँ। ओके, आप ऐसे डायनासोर को क्या कहोगे जो सो रहा है? एक डायनासोर। ओके, बारिश के सभी बादल इतने काले क्यों होते हैं? क्योंकि वो धूप में घूमते रहते हैं। ओह नो, अब मैं क्या करूं? जल्दी से कुछ सोचना होगा मुझे। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ खेलते खेलते सीखने में इस हैंड्स ऑन चिल्ड्रन म्यूजियम में जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम स्पेल करना है। हाँ, मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। ये मैं हूँ ब्लिपी और मैं एक प्यारी सी धुन बजा रहा था मेरे टैम्बोरिन पर। हेलो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कमाल होते हैं और इस वाले को कहते हैं एक टैम्बोरिन। इसे बजाना बहुत मजेदार है क्योंकि इसे बजा सकते हैं ड्रम जैसे। इसका ये जो भारी हिस्सा आप देख रहे हैं ना, इस पर ऐसे मारते हैं। और इस टैम्बोरिन का सबसे मजेदार हिस्सा है इसके पीछे का। वाओ, जरा देखो तो, यहाँ पर लगी है छोटी छोटी जिंगल्स। पता है दोस्तों इस टैम्बोरिन का क्या शेप है? हाँ, ये है एक सर्कल। ओह, हाँ, ये एक सर्कल है और ये सभी छोटे जिंगल्स भी जो यहाँ हैं, ये भी एक छोटे छोटे सर्कल्स ही हैं। हाँ, और इन्हें कहते हैं जिल्स। ओह, जिल्स। एक बड़ा ही अजीब नाम है, लेकिन यही इसका नाम है। इसे बजाने में बहुत मजा आता है क्योंकि जब उसे ठोकते हैं तब बनती है एक बीट। हाँ, एक बीट। आपने कभी बीट के बारे में सुना है? एक बीट म्यूजिक का ही एक हिस्सा है जिसे सुनकर मन करता है नाचने का। इस टैम्बोरिन के साथ खेलना बड़ा मजेदार है। चलो अब आप और मैं इस टैम्बोरिन के बारे में आज इसी वक्त एक सुरीला गाना बनाते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं। चलो बनाते हैं। मेरा नाम है ब्लिपी, तुम्हारा नाम क्या है? ये है एक टैम्बोरिन। चलो बजाएं एक साथ। बीट देने से पहले ले लो लंबी सांस, थिरकाओ अपनी कमर और शुरू करो डांस। बहुत खूब, मुझे तो बहुत ही मजा आया। हमने टैम्बोरिन के बारे में सीखा और हमने बनाया एक अपना खुद का गाना। हो, पर जरा इसे देखो, इस टेबल पर रखे हुए हैं अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन्हें देखो तो। हे, जरा यहाँ पर देखो। क्या आप जानते हो कि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का शेप क्या है?
हाँ, ये एक ट्रायंगल है। और जानते हो, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम भी इसके शेप जैसा ही है। इसे कहते हैं ट्रायंगल। हाँ, ट्रायंगल बड़े ही कमाल के होते हैं और इनकी आवाज बहुत ही मधुर होती है। चलो इस ट्रायंगल को बजाते हैं इस छोटी स्टिक से और देखते हैं कैसी आवाज आती है। क्या कहते हो, ट्रायंगल को बजाकर देखें? ठीक है, चलो बजाते हैं 3 गिनने के बाद। 1 2 3, चलो बजाओ। आपने वो आवाज सुनी? चलो फिर से बजाएं। वो अगर हम आंखें बंद करें तो ऐसा लगता है कि कोई परी आई हो, या शायद बेल सुन के लगता है खाना तैयार है। मुझे भूख लग रही है। पर ये ट्रायंगल बड़ा ही कमाल का है क्योंकि इससे बहुत ही मधुर आवाज आती है। पर अगर हम इसे अलग तरह से पकड़ें या इसे अलग तरह से बजाएं तो इससे अलग आवाज आएगी, कुछ इस तरह। अलग सी आवाज है। इतनी मधुर नहीं है पर कमाल की जरूर है। इससे एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक बन सकता है। इसे धीरे से भी बजा सकते हैं, धीमी आवाज के लिए या फिर इसे बहुत जोर से भी बजा सकते हैं। चलो बजाएं। वाओ, ट्रायंगल्स बड़े ही कमाल के हैं। हे, जरा देखो ये क्या है? ये क्या है? ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं लग रहा है क्योंकि ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये है एक मेट्रोनोम। हाँ, पता है, इसकी मदद से ही हम बीट को एक धारा में रखते हैं जिससे बीट बराबर बजे। हाँ, ये इसे देख रहे हो? ये मेट्रोनोम दाएं बाएं हिलकर बताएगा कि एक गाने का बीट कितना तेज है। ठीक है, शुरू करते हैं। और हमारे इस मेट्रोनोम में एक बहुत कमाल की बात है। आप घंटी सुन रहे हो? वाओ, देखा, ये दाएं और बाएं हिलकर हमें गाने का बीट बताता है। मुझे तो चक्कर आने लगे हैं इस मेट्रोनोम की तरह डांस करके। ये बड़ा ही मजेदार था। हे, पता है, बहुत जरूरी है कि कोई भी गाना हमेशा बीट पर रहे और मेट्रोनोम की मदद से हम हमेशा बीट पर रह सकते हैं। जरा इसे तो देखो, ये तो कमाल का है। मुझे यकीन है आपने इस इंस्ट्रूमेंट को पहले जरूर देखा ही होगा। हाँ, ये है एक कीबोर्ड या फिर एक पियानो। हाँ, और ये कीबोर्ड बड़ा ही कमाल का है क्योंकि ये है एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट। हाँ, ये है एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है या बैटरीज से भी चलता है। वो, और देखो तो ये कितना कमाल है। इस पर कितनी सारी कीज हैं। देखो, यहाँ है कुछ वाइट कीज। हाँ, बहुत सारी वाइट कीज जिन्हें उंगलियों से दबाते हैं, और कुछ ब्लैक कीज भी हैं। हाँ, इन वाइट कीज के बीच में हम इन्हें भी दबा सकते हैं अलग नोट बजाने के लिए। नोट्स, नोट क्या होता है? चलो इसे शुरू करते हैं और पता करते हैं। आपने ये सुना? ओह, इससे कितनी प्यारी आवाज आती है। अगर हम दबाते हैं कोई भी एक की तो बनता है एक नोट।
और अगर हम इस कीबोर्ड पर साथ में कोई और की भी दबाते हैं तो वो एक नोट बन जाएगा। वो इस नोट की अलग ही आवाज है और इससे मुझे थोड़ा सा अलग सा महसूस हो रहा है। ये नोट बहुत ही हैप्पी लग रहा है। ये नोट लग रहा है थोड़ा कंफ्यूज। वो और हम कीबोर्ड पर गाने भी बजा सकते हैं, वो भी कई नोट्स इस्तेमाल करके। कीबोर्ड की एक खास बात यह है कि इसमें बहुत सी आवाजें हैं और आप हर तरह की आवाज निकाल सकते हैं। जैसे कि शायद आप चाहोगे कि गाना थोड़ा सा डरावना सा हो, हैलोवीन जैसा। जैसे आसपास कोई भूत आया हो। वो बहुत ही मजा आ रहा है। और ऐसा म्यूजिक भी बजा सकते हो जो थोड़ा अलग हो, जैसे कि क्लासिकल या फिर सीरियस। वो अब कुछ खाने का मन कर रहा है। बहुत सी यमी चीजें और कुकीज। इसे अलग तरह से भी बजा सकते हैं, वो भी बिना इस्तेमाल किए हमारी फिंगर्स। वाओ, जैसे चाहो बजा सकते हो इस्तेमाल करके अपना हैंड। देखो, पहले साउंड बदलते हैं, फिर मुट्ठी बांधते हैं और मुट्ठी को ऐसे घुमाकर एक सॉन्ग बजा सकते हैं। वाओ, ये तो बड़ा ही मजेदार सॉन्ग है। मैं फिर से बजाता हूँ। कीबोर्ड्स तो बड़े कमाल के हैं। हम ऐसा सॉन्ग भी बजा सकते हैं जो